बिग बॉस 16 एक ऐसा सीजन जहां साजिद खान के जोक से लेकर अर्चना गौतम की आवाज तक काफी कुछ इरिटेटिंग था। एक ऐसा सीजन जहां किसी की बातों ने बहुत पकाया तो किसी की बातों ने इतना एंटरटेन किया जितना पिछले 16 सालों में किसी ने नहीं किया था। बहुत मजा है, बहुत मजा है। लेकिन उन पादों का बदला जो साजिद ने अब्दू पे मारे और उन उबासियों का बदला जो शेखर सुमन वाला सेगमेंट देख के हमने मारी है, उनका बदला मैं आज लूंगा इस वीडियो में। हाँ ठीक है यार, पक चुके हैं गाना पिछले 4 महीने से रोज सुन सुन के। खैर, तो क्योंकि इस सीजन कोई टास्क वगैरह तो हुए नहीं, इसलिए सीधे चलते हैं कंटेस्टेंट्स पे, स्टार्टिंग विद ऑब्वियसली द मंडली। तो ये लोग ना बेसिकली यहाँ गेम खेलने के लिए आए नहीं थे, ये आए थे पिकनिक मनाने के लिए, और इसीलिए हंसते खेलते कुछ महीने काटने के बाद 2 लोग इनमें से वॉकआउट करके निकल गए, 2 लोग अनफेयर टास्क की वजह से निकल गए, और 2 लोग जो बेचारे बचे हैं अनफॉर्चुनेटली उन्हें ट्रॉफी कभी नहीं मिलेगी क्योंकि बट आई ऑनेस्टली लव्ड मंडली के मोमेंट्स, क्योंकि पूरा सीजन गौतम सौंदर्य की चुम्मा चाटी और टीना और शालीन के वो निब्बा निब्बी वाली हरकतें देख के ना मैं सच में पकी गया था। सो अब्दू शिव और निमृत तो मुझे पहले से पसंद थे, लेकिन इस सीजन के बाद आई बिकेम अ फैन ऑफ टाउन बेबी हिंदी मातृभाषा। ये अर्चना चुप कर बे, एक्टिव ऐसी शक्ल की, शिनचैन से मुंह की शेमड़ी। निमृत चिलीज ब्रो, क्या विषय, हाइप मत हो रहे नहीं क्या? देखो बेटी, शिव आई फील यू ब्रो, अप्रिशिएट। ये शालीन अलग ही ट्रिप पे चल रहे ब्रो। मैं येड़ बगा डालेगा नहीं क्या हक से। एंड स्पीकिंग ऑफ एमसी स्टैन, लेट्स टॉक अबाउट उसी की फेवरेट अर्चना गौतम। भाई वो औरत जिसने मंडली की नहीं बिग बॉस की भी वाट लगा दी। अरे बिग बॉस 2 मिनट बाद में करा लेना टास्क, अभी मैं खाना खा रही। बिग बॉस आप ना रात को झाड़ू थोड़ा जल्दी लगवा लिया करो, हमें सोना भी होता। अरे भैया कहाँ लेके जाओगे इतने पैसे? बिग बॉस सर जी थोड़े नल टूटियां बहती रहती है, वो भी सही करा लो। और पूरा हफ्ता ड्रामा करने के बाद अर्चना जी सलमान जी के आगे सॉरी बोल देती हैं, स्पेशली शिव को, क्योंकि पहले दीदी जी उसका गला नोच चुकी हैं और फिर अभी रिसेंटली दीदी उसकी आंख फोड़ चुकी हैं उसमें हल्दी फेंक के। या जो लोग बिग बॉस नहीं देखते उनके लिए शॉकर होगा, बट यस बिग बॉस में ये सब भी होता है। खैर, जितना अच्छा इस शो में सुंबुल के पापा खेल गए अपनी हरकतों के साथ, उतना ही अच्छा अर्चना खेल गई अपने डायलॉग्स के साथ, बिकॉज हर डायलॉग्स आर दी बेस्ट। फजीत हो गया यार मेरा तो, ऐसा रैप्टे बजाऊंगी ना, सांड बनेंगे, हाय हाय सांड बनेंगे, ऐसे बीच में से पकड़ के फाड़ दूंगी। बिग बॉस यार बेस्ट हो आप। मन तो कर रहा है भैया चुल्लू पर पानी में डूब के मर जाओ, इतनी छीछा लेकर हो गई है अपनी तो। मैं इस शो की क्वीन हूं। क्लियरली इंग्लिश अर्चना की स्ट्रेंथ नहीं है। इनफैक्ट आई नो कि हमें स्कूल्स में इंग्लिश पढ़ना और लिखना तो सिखाया जाता है, बट कई बार इंग्लिश में कॉन्वर्सेशंस करना नहीं सिखाया जाता। बट बिकमिंग फ्लुएंट इन इंग्लिश इज ऑल अबाउट प्रैक्टिस। और एक कॉन्फिडेंट स्पीकर बनने का बहुत सही तरीका है खुद कॉन्वर्सेशन करना नेटिव स्पीकर्स के साथ, जो कि आप बहुत आसानी से कर सकते हो कैम्बली पे। तो आप में से कई लोग कैम्बली के 1-on-1 इंग्लिश प्लेटफॉर्म के बारे में तो जानते होंगे, लेकिन अब कैम्बली लेकर आया है ग्रुप क्लासेस टू मेक प्रैक्टिसिंग इंग्लिश मोर अफोर्डेबल। ये एक इकलौता ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां आप प्रैक्टिस कर सकते हो विद नेटिव इंग्लिश स्पीकिंग ट्यूटर्स फ्रॉम द यूके एंड द यूएसए। हर ग्रुप डिस्कशन 60 मिनट्स का होगा, जिसमें होगा एक ट्यूटर और अप टू 2 स्टूडेंट्स फ्रॉम कंट्रीज लाइक ब्राजील, जापान, कोरिया एटसेट्रा, हु आर ऑन अ सिमिलर जर्नी ऑफ बिकमिंग अ फ्लुएंट स्पीकर। हर क्लास में एक्सरसाइजेस और कॉन्वर्सेशन होगी एक पर्टिकुलर टॉपिक पे, जैसे कि कल्चर, टेक्नोलॉजी, न्यूज, हॉबीज एटसेट्रा, जो कि एक परफेक्ट सॉल्यूशन है उन लोगों के लिए जो अपना इंग्लिश बोलने का डर खत्म करना चाहते हैं इन अ पर्सनलाइज्ड, फ्रेंडली एंड नॉन जजमेंटल एनवायरनमेंट। इसी के साथ आपको ग्लोबल कल्चर के टुवर्ड्स एक्सपोजर भी मिलता है विद स्टूडेंट्स फ्रॉम ऑल अराउंड द वर्ल्ड। सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? चेक आउट कैम्बली बाय क्लिकिंग द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन एंड मेक द मोस्ट ऑफ द न्यू ईयर लॉन्च ऑफर, जिसमें है डिस्काउंट्स अप टू 45% ऑन लॉन्ग टर्म प्लान्स, वैलिड ओनली फॉर 1 मंथ। तो अब बात कर लेते हैं वाइल्ड कार्ड्स की। नहीं एक्चुअली यार नहीं, वो बहुत बोरिंग थे। सो लेट्स टॉक अबाउट गौतम एंड सौंदर्य। नहीं एक्चुअली वो भी बहुत ज्यादा बोरिंग थे। ओके, टीना शाली नहीं यार, वो तो हद से ज्यादा बोरिंग थे। यू नो व्हाट, ऐसा करते हैं वापस से ना अर्चना की बात कर रहे थे, क्योंकि मेरे को बाकी कंटेस्टेंट्स को रोस्ट करने की जरूरत ही क्या है, क्योंकि सबकी छीछा लेतर तो अर्चना ही करती आ रही है डे 1 से। सुंबुल बेटा एक बात बता, तू नौकरानी है क्या मंडली की? तू लीड हीरोइन है, एक्ट्रेस है, क्या कर रही है ये? सौंदर्या वो तो मैं अपने में आती नहीं, वरना तेरे से ज्यादा हॉट हूं मैं। शालीन कौन सी बीमारी है तेरे को जो तू चिकन नहीं खाएगा तो मर गया? उस डॉक्टर को लेके आ, मिलवा मेरे से। आया बड़ा सांड जैसी बॉडी लेके घूम रहे हैं और चिकन खाएंगे लाल साहब। मैंने तू तो 2 हफ्ते के पैसे लेके निकल ले यार, तू क्या ही कर रही है इस घर में? इससे अच्छा तो बिग बॉस वाले मेड लगवा लेते। गौतम तुम सौंदर्या के गुलमटे हो, गुलमटे। स्टैंड में बता रही हूँ, पोटी में खेल, ऐसे छप छप करके बहुत पैसे आएंगे। और जहां किसी के घर से बेघर होने के बाद लोगों के आंसू बहते हैं, वहीं अर्चना गौतम भावनाओं में बहती है, क्योंकि शी डज दिस। देखा, बोला था ना प्रैंक का, तेरे दूल्हे का बांध पिटाऊंगी।
बेचारे अंकित ने भी ना घर से बाहर निकल के चैन की सांस ली होगी कि शुक्र है छुटकारा मिला प्रियंका। ओ सॉरी, आई मीन छुटकारा मिला अर्चना से। ट्रस्ट मी गाइस, मेरे को नाम में कंफ्यूजन हुई है जैसे टीना की मम्मी को हुई थी। लेकिन ऑनेस्टली एक बात बताऊं, अर्चना ना एक ट्रू बिग बॉस कंटेस्टेंट है, क्योंकि जहां बाकी के सारे लोगों ने टाइम वेस्ट कर दिया एक दूसरे को फेक प्रूव करने में, वहीं अर्चना ने कोर मुद्दे पे फोकस करा। मतलब जो कोर होता है ना बिग बॉस का, घरेलू मुद्दे, वो अर्चना ने बेस्ट किए हैं। भैया मैं नहीं दूंगी अपना अदरक किसी को। ये कार्टून वाला कच्चा किस लड़के का है? शिव यार तू देखना बाथरूम में बाल पड़े हैं किसी के। तुर सी दिस धनिया केप्ट सड़ गोइंग। प्रियंका तूने तो 2 रोटी बोली थी, 3 रोटी कैसे खा रही है भूखी? भोंक मत गोरी, मैंने नहीं फेंक के आवाकाडो। भैया मैं तो 2 दिन टट्टी नहीं जाती भाई। पहले दिन जाओ पुचकार के बुलाना पड़ता है, दूसरे दिन अपने आप धड़ल्ले से आ जाती है। निमृत मेरी रोटी ना ताजे आटे की थी और तुम्हारी रोटी ना कल के आटे की थी, तो जाके ना शिव की प्लेट से वापस लेके आ मेरी रोटी। मैं तो भैया पेलम पेल पराठे खाऊंगी, रोक के दिखाए कोई। खैर, ऑन टू द नेक्स्ट कंटेस्टेंट, शालीन, इट्स योर बर्थडे। शालीन, इट्स योर बर्थडे। आई स्वेयर शालीन को ना अगला रियलिटी शो शार्क टैंक करना चाहिए, क्योंकि भाई जो ये बंदा अपनी चिकन की दुकान का पिच लेके चला गया ना शार्क टैंक पे, मैं बता रहा हूं करोड़ों की इन्वेस्टमेंट लेके आएगा। इससे वाहियात प्रोडक्ट मैंने जिंदगी में ना देखा है ना मैं देखना चाहता हूं। मेरे को भगवान उठा ले, इतना गंदा प्रोडक्ट है। एनीवेज, तो शालीन की ना आदत है येड़ा बन के पेड़ा खाने की, क्योंकि वीकडेज पे तो कभी शालीन जी बिग बॉस के डॉक्टर्स को सुना देते हैं, कभी शिवर स्टैन को माँ बहन की गालियां दे देते हैं, तो कभी बिग बॉस से ही लड़ जाते हैं। लेकिन ऑन वीकेंड ही इज लाइक, सलमान सर डोंट बी सो हार्ड ऑन हर। बेचारा अच्छा इंसान जो शुरू में लोगों को हैंडल करने की बातें बोलता था, वो एंड तक आते आते खुद को ही हैंडल नहीं कर पाया। ऐसा मैं नहीं, उनकी खुद की सखी प्रियंका बोलती है। सो प्रियंका इस सीजन की पॉसिबल विनर, बिकॉज या तो प्रियंका चाहे फिनाले में कैसे भी पहुंची हो, जबरदस्ती की लड़ाइयां करके, ओवर एक्टिंग करके, फोर्स्ड हंसी सुना के, या पॉलिटिकली करेक्ट रह के, व्हाट मैटर्स इज कि प्रियंका अकेली खेली है। अरे ये लोग तो ऐसे फ्रेंड्स बन गए, ऐसा कोई ग्रुप थोड़ी ना था। हाँ, ग्रुप बनाने की कोशिश की थी पर वो टिका नहीं ना, तो प्रियंका अकेली खेली है। हाँ, तो क्या हुआ अगर प्रियंका के पास पहले दिन से सपोर्ट था और बाकियों ने अपनी फ्रेंडशिप्स घर में आके बनाई है? ऑब्वियसली ना उनकी फ्रेंडशिप फेक है और प्रियंका की इज ट्रू। जस्ट लाइक उसके आंसू रियल है और सुम्बुल और अर्चना के आंसू फेक है। जस्ट लाइक प्रियंका की लड़ाई में अंकित का घुसना इज ओके, बट अगर स्टैन और शिव की लड़ाई हो रही हो तो मंडली का घुसना ऑब्वियसली प्रियंका को टारगेट करना हो जाता है। तो यार प्लीज यार, मतलब प्रियंका बेस्ट। प्रियंका खेली हमेशा खेली। सो नाउ दैट प्रियंका के फैंस मुझे गालियां दे ही चुके हैं और बॉडी शेम कर ही चुके हैं, जैसा वो पिछले 2 महीने से मेरे डीएम सेक्शन में कर ही रहे हैं इंस्टाग्राम पे। सो इसीलिए गाइस प्लीज कमेंट समथिंग नाइस, एंड यस, यहाँ पे मैं सिंपैथी कार्ड खेल गया। By the way guys, don't forget to check out मेरा और मेरी बहन का बिग बॉस 16 का आखिरी चुगली सेशन ऑन हर चैनल, जिसमें हमने निमृत के एविक्शन से लेके हमारी फेवरेट प्रियंका तक सारी बातें करी हैं। सो उसका लिंक आपको आई बटन में और एंड स्क्रीन में मिल जाएगा। खैर, लास्टली लेट्स टॉक अबाउट सलमान खान सर, जो भाई इस साल भी मैं वही बोलूंगा, ही इज सिक एंड टायर्ड ऑफ इन लोगों के ड्रामे। सो मच सो कि पिछले 1 महीने से वो आ ही नहीं रहे शो पे और उनकी जगह आ रही है यॉल 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 करने वाली फराह खान एंड करण जौहर। ओ भाई मारो, मुझे मारो। वैसे इस सीजन बिग बॉस भी खेले और सिर्फ खेले ही नहीं भाई, खेल गए, क्योंकि सच में क्या भिगो के ताने मारे हैं बिग बॉस ने इस बार। आई कांट बिलीव इट। शालीन आपका चिकन सुन के पक चुके हैं हम लोग। शर्म तो आप में से किसी को है नहीं। ऐसा करिए अब आप खुले में सिगरेट पीजिए और जनता को बताइए कि हमारी तरह सुट्टा मारे। खाना नहीं मिलेगा, उखाड़ लो जो उखाड़ना है। निमृत, आप कैप्टनसी की चॉकलेट ऐसे क्यों बांट रही है जैसे आपका हैप्पी बर्थडे हो? सॉरी यार, मैं मुंह धो के आता हूं क्योंकि सुलाई दिया है आप लोगों ने। और यार बिग बॉस अंकल को गुस्सा आए भी क्यों ना, क्योंकि ये लोग रात को 3-3 बजे कलेश करते हैं और उनको नींद से जगा के मजबूर करते हैं अपने घर से बिग बॉस के घर आने के लिए। तो ऑफ कोर्स ही इज गोना बी क्रैंकी। ऑल्दो इतनी बार तो अब्दू ने चॉकलेट्स नहीं चुराई होंगी, इतनी बार तो सौंदर्या ने बेब नहीं बोला होगा, इतनी बार तो विकास ने शालीन की बेइज्जती नहीं मारी होगी, इतनी बार तो श्रीजिता ने डेफिनेटली नहीं बोला होगा, इतनी बार तो पूरे घर का राशन नहीं गया होगा, जितनी बार बिग बॉस ने इन लोगों से बिना मतलब के पंगे लिए हैं। प्रियंका अनफेयर तो नहीं बोलेंगी ना? 150 ग्राम चिकन की कीमत तुम क्या जानो शालीन बाबू? सुम्बुल सो तो नहीं रही है ना? एक शर्त लगाएंगे साजिद। MC स्टैन क्या खा रहे थे? देखिए हिंदी बोल भी कौन रहा है? सौंदर्या सुन रहे हैं ना अंकित? अर्चना टास्क शुरू कर ले, हम कोई दिक्कत तो नहीं है। टीना आपका क्या ओ सॉरी बहन तू रहने दे, अभी तेरे से बात करूंगा ना तो फिर शुरू हो जाएगी क्या बिग बॉस, इसलिए
सो गाइस दैट वाज इट। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया। अगर पसंद आया तो जरूर शेयर करना अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ। ऑल्सो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो कि आप किसको सपोर्ट कर रहे हो, क्योंकि आई थिंक ये वीडियो देख के आपको समझ आ गया होगा मैं किसे सपोर्ट कर रहा हूँ एंड किसको नहीं कर रहा हूँ। सो या, ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू चेक आउट Cambly from the link in the description. I will see you next time with a new video. Bye bye.